हाय एवरीवन। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ और टॉपिक का मतलब ये भी कह सकते हो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू आप बोल सकते हो। उसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके ऊपर बात करूँ, लेकिन जब तक मेरे पास कुछ ये खुद अंदर से फील ना हो कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक मैं वीडियो जल्दी बनाता नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बात कर रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत की, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ आपके सामने। एक्चुअली मैं 2 दिन पहले उसके फादर का एक इंटरव्यू देख रहा था, और अपने बच्चे को, अगर मैं आपकी बात करूँ या मेरी बात करूँ, तो अपने बच्चे को उसके मम्मी पापा से बेटर तो कोई जान नहीं सकता। उन्हें पता होता है कि उनका बच्चा कैसा है, बेटा या बेटी कैसी है, और मतलब उसका नेचर कैसा है, और किन परिस्थितियों में या किस तरह की सिचुएशन के अंदर वो कैसा बिहेव कर सकता है। तो उसके फादर भी कह रहे थे कि वो लाइफ में बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। ये भी मे भी एक रीज़न हो सकता है कि बहुत से लोग उनकी नज़रों में वो खटकता था। दूसरा, उसके पापा ने ये कहा कि वो लाइफ के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव बंदा था। मतलब पॉजिटिव बंदा है तो कोई इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले सकता, वो भी एक बहुत ही यंग एज के अंदर, जैसे उसकी एज थी 34-35 जो भी थी। इतना ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले सकता। दूसरी बात यह है कि वो एक अच्छा खासा एजुकेटेड बंदा था। कोई ऐसा तो था नहीं जैसे ये सो कॉल्ड स्टार किड्स होते हैं, तो इनकी तरह जो कि 10th फेल, कोई 12th पास। तो आप गिने चुने कोई बंदे होंगे जो स्टार किड्स जिनको हम बोलते हैं, कोई किसी ने अपनी कंप्लीट की हो एजुकेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएशन तक मैं बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं बोल ही नहीं रहा। कोई 10वीं पास, कोई 10th फेल, कोई 10वीं पास है, कोई 10th फेल ही हो गया, कोई 12th पास, कोई 12th फेल। तो क्योंकि उन्हें पता होता है कि दे डोंट नीड टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज सेट फॉर देम। उन्हें पता होता है कि पास हो भी गए, फेल हो भी गए, कोई ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बाप या हमारे बाप का सोर्स, ये जो रिकमेंडेशन है वो हमको लॉन्च करवा ही देगी। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लॉन्च होगा नहीं होगा। और ऐसा नहीं है जैसे कोई आउटसाइडर होता है तो उसके पास केवल एक चांस होता है, उसी में उसको बॉल को स्टेडियम के बाहर मारना होता है। अगर वो किसी भी वजह से उस पर आउट हो जाता है तो आई डोंट थिंक सो कि उसको सेकंड चांस मिल भी जाए। बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिनको सेकंड चांस मिल जाता है उस इंडस्ट्री के अंदर। उस इंडस्ट्री के अंदर कि जहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। तो जो आउटसाइडर होता है वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके जाता है, उसको पता होता है कि एक बहुत ही अनसर्टेन इंडस्ट्री की तरफ मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, तो आई शुड गो फॉर इट। बिकॉज लाइफ तो एक ही है, हर किसी को इसी लाइफ में करना है जो कुछ करना है। तो वो सोचता है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, बट एज ए बैकअप भी रखना चाहिए कि चलो अपनी एजुकेशन तो कम से कम कंप्लीट करके चलो। अगर इन केस वहाँ पे नहीं भी हुआ, और जैसे कि नेपोटिज्म तो है ही है, तो सबको पता ही है, तो अगर मैं वापस आऊँ, इफ़ आई कम बैक, सो एटलीस्ट आई सर्वाइव, मैं सर्वाइव कर पाऊँ। मुझे सर्वाइवल के लिए मतलब रोना ना पड़ेगी, ऐसा ना हो जाए कि यार अब सर्वाइव कैसे करें, एक ही किसी भरोसे बैठे रहे और वहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं उसकी बात कर रहा था। तो आई थिंक बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपने जब पुलिस ने उसकी फ़ोटोग्राफ वायरल हुई थी, जब फर्स्ट फोटोग्राफ जो वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर, सबने देखी होगी वो, तो उसमें भी जो उनके गले पे मार्क्स था वो सर्कल शेप में था। और जब कोई हैंग करता है खुद को, तो जब वो फंदा लगाएगा तो और ऊपर खींचेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना उसका, तो जो कट या निशान होना चाहिए था गले पे, तो वो ऊपर की तरफ होता, वो सर्कल में था। दैट मीन्स उनको पहले ऐसा लगता है किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा है गले से और स्ट्रैंगुलेट किया गया पीछे की तरफ, और जब मर गए तो फिर जब मार दिया फिर लटकाया गया, ऐसा लगता है। दूसरी बात यह है कि जो सुनने में आ रहा है कि वो उसके पापा भी बोल रहे थे कि वो एक राइट हैंडर था, मतलब राइट हैंड था, वो राइट हैंडर था। तो उसकी जो मैक्सिमम काम होती थी वो राइट हैंड से होती थी उसके। तो और उस दिन उसके राइट हैंड में चोट थी। तो जब राइट हैंड में चोट थी, तो एक बंदा जिसका वेट ऑलमोस्ट 70 to 75 के बीच में है, वो अपने आप को लेफ्ट हैंड के थ्रू तो हैंग कर नहीं सकता, वो बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। तो उस पर भी बहुत से सवाल हैं। अब मैं पुलिस की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 2 घंटे में केस को ओपन शट कर दिया, कि 2 घंटे भी लगे होंगे, 2-3 घंटे, उन्होंने कह दिया कि ये एक सुसाइड है।
विदाउट कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करी और पहले ही बोल दिया कि यार वो सुसाइड है, ऐसे कैसे हो सकता है। सो हम ये चाहते हैं कि हम एटलीस्ट गवर्नमेंट को फोर्स करें कि वो इस केस की सीबीआई इंक्वायरी करवाए और ये केस जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर करवाए, क्योंकि जब सीबीआई इसको अपने तरीके से हैंडल करेगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, क्योंकि सीबीआई का अपना तरीका होता है। हमको पता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी के ऊपर ये केस जाएगा तो उनका तरीका अपना अलग होता है, वो अपने तरीके से केस को हैंडल करेंगे। पुलिस के बस की बात नहीं लगती मुझे ये, तो वहाँ हैंडल कर लेना चाहिए। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अगर हम वीडियो को कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम तो पावर में है नहीं, तो अगर हम वीडियोस को केवल शेयर करने लग जाएं, और आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे जैसे मैंने कहा है, तो कोई ना कोई तो देख लेगा यार कि जो पब्लिक है वो सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड कर रही है उस केस के अंदर। अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरा ऐसा सुशांत सिंह राजपूत ना हो जिसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो आई थिंक हम दिस इज़ द राइट टाइम, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स, दिस इज़ द हाई टाइम एक्चुअली, वी हैव टू टेक सम स्टेप। अब देख लो, बोलते हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री जिसको भी देखो कैमरे के आगे आता है तो बहुत ही इनोसेंट सा फेस बना देता है कि दैट वी आर वन फैमिली, बट नोबडी टॉक अबाउट कि बिहाइंड द कैमरा क्या हो रहा है। तो सामने तो बहुत इनोसेंट है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया जाएगा तो बहुत से लोग जो कैमरे के आगे इनोसेंट बनने का ड्रामा करते हैं, वो कैमरे के पीछे की उनकी जो सच्चाई वो सामने आ सकती है। सो मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। हर किसी को पता है कि नेपोटिज्म चलता है, गैंगिज्म होता है, हर किसी के अपने गैंग है, हर किसी के अपने ग्रुप है। तो जो उनके ग्रुप के अगेंस्ट जाता है तो दे ट्राई कि वो बंदा उस इंडस्ट्री से बाहर हो जाए, या उसको इतना डिस्टर्ब कर देते हैं कि वो कुछ ड्रास्टिक स्टेप ले ले। बट उसके पापा का इंटरव्यू मैं भूल रहा हूँ चैनल में किस पे देखा था, उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार कुछ तो बात है, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाहता कि अब कोई दूसरा किसी के, कभी सुना है आपने कि कोई फिल्म स्टार का बंदा लड़के या लड़की ने ऐसा कुछ कर लिया और नहीं कर पाता, क्यों उनके पीछे है बैकअप सपोर्ट। एक आउटसाइडर के साथ ऐसा क्यों हुआ, बेसिकली उसको अलग कर दिया गया। अब उसके पापा ये भी कह रहे थे कि, और उसकी सिस्टर्स भी कह रही थी कि ना तो उसको कोई ऐसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे। जनरली होता ही है कि जब आदमी के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जनरली 3-4 महीने से लॉकडाउन लग रहा है, तो आदमी डिप्रेशन में भी चला जाता है, फिर ड्रास्टिक स्टेप उठा देता है। बट ऐसा केस नहीं था, उसके पापा जी कह रहे थे। तो यूँ कहता था कि अगर मेरा इसमें कुछ नहीं भी हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर तो मैं वापस आ जाऊँगा, और पढ़ाई तो मेरी है ही, मैं कुछ और कर लूँगा। तो जब कोई बंदा इतना पॉजिटिव हो लाइफ के अंदर, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इतना ड्रास्टिक स्टेप ले सकता है। तो आई थिंक ये हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उस बंदे को कम से कम जस्टिस दिला दें। अगर ऐसा हो गया और उसे जस्टिस मिला तो बहुत से चेहरे सामने आ जाएंगे, और एक जो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हो सकता है कि ये जो ग्रुपिज्म चलता है इस इंडस्ट्री के अंदर वो भी थोड़ा कंट्रोल हो। अब आप देख सकते हो कि कोई भी बड़ा स्टार जो है, जो इतने भी ए लिस्टर हैं आपके, कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। सब ट्विटर मतलब ट्विटर नहीं होगी कि क्या हो गया, एक स्टेटमेंट नहीं दी एक्सेप्ट कंगना रनौत। शी इज द ओनली सेलिब्रिटी हु केम फॉरवर्ड एंड स्पीक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत, बट नोबडी अदर्स, नोबडी, किसी ने भी नहीं, किसी, नॉट इवन अ सिंगल वन। तो आई थिंक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ अपने लेवल पे जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे। अगर ये केस सीबीआई तक चला जाएगा तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि बहुत सी पर्दें खुल जाएंगी, बहुत से लोग एक्सपोज हो जाएंगे। और अभी तो मैंने जैसे ओपन एंड शट था, बहुत से लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि मेंटली अनस्टेबल था। तो जो लोग बोल रहे हैं मुझे लगता है कि वही मेंटली अनस्टेबल हो जाएंगे अगर ये केस सीबीआई के पास जाता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि शेयर एज मच एज यू कैन, एंड उसकी फैमिली के बारे में नहीं सोचो तो कम से कम ये सोच सकते हैं कि उसकी फैमिली के बारे में नहीं तो कम से कम ये सोच लो कि आगे अगर कोई सुशांत सिंह राजपूत जाता है, मतलब आउटसाइड द इंडस्ट्री, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो उन सब को अगर हमको प्रिपेयर करना है और टैलेंट की अगर असली कदर देखनी है तो आई थिंक वी शुड डू समथिंग, दिस इज़ द हाई टाइम। सो यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, शेयर कीजिए और फोर्स कीजिए। गवर्नमेंट ज़रूर एक्शन लेगी, ये कोई चाइना नहीं है यार, ये इंडिया है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ हमारी बात सुननी चाहिए, सुननी पड़ेगी गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हें अगर वापस इलेक्शन में आना है, जीतना है, तो उन्हें
हमारी बातें सुननी ही पड़ेंगी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस बात को ज़ोर शोर से उठाएं और कुछ करें उस बंदे के लिए। एक टैलेंटेड बंदा है, यंगस्टर था जो बहुत कुछ कर सकता था इंडस्ट्री में, बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए। वो टाइम से पहले चला गया जस्ट बिकॉज ऑफ दी सो कॉल्ड गैंगिज्म, ग्रुपिज्म एंड ऑल। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।